तो छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ आज के क्लास में हम लोग भ्रांतिमान अलंकार का अध्ययन करेंगे। भ्रांतिमान अर्थालंकार का एक भेद है। भ्रांति शब्द से तात्पर्य जान लीजिए। भ्रांति का अर्थ होता है धोखा, यानी कि समान रूप रंग के आधार पर किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का धोखा हो जाए और उसी के अनुरूप कार्य भी कर लिया जाए। जैसे रात के अंधेरे में कोई रस्सी सांप की तरह दिखाई दे और व्यक्ति घबरा जाए, वहां भ्रांतिमान होगा, अर्थात रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना। अब आइए देखिए परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति धोखा हो जाए एवं उसी के अनुरूप कार्य भी संपादित हो जाए, यानी कि उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए, भ्रम हो जाए, धोखा हो और उसी धोखे के अनुरूप क्या हो जाए, कार्य भी संपादित हो जाए, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। चूंकि अर्थालंकार है तो अर्थालंकार के लिए अर्थ जानना जरूरी है। बिना अर्थ को समझे यह समझ में नहीं आएगा। तो आइए अर्थ समझते हैं। तो पाय मने पैर में, महावर मने लाल रंग, जो औरतों का पैर रंगने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको महावर कहते हैं। देन को लगाने के लिए नाइन सभी लोग जानते हैं, जो हजाम कहते हैं, नाऊ कहते हैं, उसकी पत्नी को नाइन कहते हैं। तो नाइन बैठी आए, नाइन क्या है, आकर बैठी हुई है। अब पुनि पुनि जानी महावरी, वह बार बार क्या समझ रही है, महावरी समझ रही है। और महावरी किसे समझ रही है, तो एड़ी, यानी जिस नायिका, जिस स्त्री, जिस औरत के पैरों में वह महावर लगाने आई है, उसकी एड़ी को ही वह महावर समझ लेती है। ठीक है, यानी महावरी क्या है, महावरी उपमान है और एड़ी क्या है, उपमेय है। यानी एड़ी में महावरी का भ्रम हो गया है, धोखा हो गया है और उसी के अनुरूप नाइन जो है वह कार्य भी संपादित कर रही है, अर्थात एड़ी को ही वह मिलती जा रही है, मिलाती जा रही है। क्या समझ करके, तो महावरी समझ कर। ठीक है, यानी कि किसी के परिवार में मांगलिक अवसर है, उस मांगलिक अवसर पर औरतों के पैर में लाल रंग लगाने के लिए, महावरी लगाने के लिए नाइन आई हुई है। और वह नाइन जब नायिका के पैरों में महावर लगाने जाती है तो उसकी एड़ी में ही महावर का भ्रम हो जाता है और उसी को मिलाने लगती है, बार बार उसी को मिलाने लगती है। ठीक है, यानी कि नायिका की एड़ी में महावरी का भ्रम हो गया, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार हो गया। महावरी यहाँ उपमान है और एड़ी उपमेय है, यानी उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया। दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए। बिल बिचारी प्रविशन लगे नाग सुंड में ब्याल, और ताहू कारी ऊख लख लियो उठाए उत्ताल। ठीक है, अब नागसुंड क्या है, नागसुंड है उपमेय। ठीक है, और बिल क्या है, उपमान है। बिल उपमान है। पहले अर्थ समझ लीजिए, आइए देखते हैं। बिल को समझ करके, किसको बिल समझ करके, तो नाग माने यहाँ होता है हाथी। नाग माने, इस भ्रम में मत रहिएगा कि नाग माने केवल सर्प ही नहीं होता है, नाग माने हाथी भी होता है। तो यहाँ नाग अर्थात हाथी के सूंड को
बिल समझ करके, विचार समझ करके ब्याल सर्प जो है वह क्या करने लगा, प्रवेश करने लगा। यानी सर्प को नाग के सूंड में यानी हाथी के सूंड में किसका भ्रम हो गया, तो बिल का भ्रम हो गया और वह क्या करने लगा, तो प्रविशन लगे, उसमें वह प्रवेश करने लगा। ठीक है, तो नागसुंड उपमेय में बिल उपमान की भ्रांति हो गई है, उसका धोखा हो गया है। और इतना ही नहीं, आगे की पंक्ति में भी वही स्थिति है। ताहुकारी ऊख लक्ष्य, हाथी क्या करता है, उस काले सर्प को क्या समझ लेता है, तो काली ऊख समझ लेता है। और जब काली ऊख समझ लेता है तो लियो उठाए उतार, सीधे उसको खाने के लिए ऊपर उठा लेता है। ठीक, तो यहां नागसुंड अर्थात उपमेय में बिल उपमान का भ्रम हो गया, उसी के अनुरूप सर्प जो है हाथी के सूंड में प्रवेश करने लगा और हाथी को उस सर्प में किसका भ्रम हो गया, ऊख का भ्रम हो गया और उसको खाने के लिए वह ऊपर उठा लिया। यानी भ्रांतिमान अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है यानी निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, फिर उसी के अनुरूप कार्य भी संपादित हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आइए संदेह अलंकार को देखते हैं। संदेह अलंकार, संदेह का अर्थ क्या हुआ, संशय। संशय क्या होता है, संशय जल्दी समाप्त नहीं होता है। संशय होता क्यों है, तो आइए देखिए परिभाषा देखिए। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, संशय हो जाए, यानी जब हमने किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु में दूसरी वस्तु होने का संदेह हो गया, संशय हो गया, और संशय हुआ किंतु निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ, यानी हम किसी निश्चितता की तरफ नहीं बढ़े, हम निश्चित नहीं कर पाए। और जब निश्चित नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम संशय में पड़ करके किस अपने कार्य को संपादित ही नहीं कर पाते हैं, यानी अटके रहते हैं, संदेह में पड़े रहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान न हो, वहां संदेह अलंकार होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अब आइए उदाहरण देख लीजिए। ये रत्नाकर जी की पंक्ति है गंगावतरण से। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानी पसो पूरी, कीधो आवति मुक्ति शुभ्र आभारुचि रूरी। ठीक है, करें कि स्वाति घटा, रत्नाकर कवि कहते हैं कि मानो जो गंगा है वह गंगा स्वाति नक्षत्र की घटा के तरह, स्वाति नक्षत्र की बादलों की घटा की तरफ तीव्रता के साथ, अत्यंत शीघ्रता के साथ मुक्ति पानी पर मोती और मणियों से भरी हुई चली आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कीधो आवत मुक्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मोक्ष ही एक सुंदर आभा लिए हुए नीचे की तरफ चली आ रही है। मोक्ष अर्थात मुक्ति ही सुंदर आभा की तरफ, यानी एक तरफ क्या है, स्वाति घटा है, तो दूसरी तरफ मोक्षदायिनी गंगा है, इसका भ्रम हो जाता है। अब आइए एक उदाहरण देख लीजिए, चर्चित उदाहरण है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। बहुत चर्चित उदाहरण है। चर्चित उदाहरण क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। आप लोग ये बात जानते भी होंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय जो संशय की स्थिति दुशासन की बनी हुई थी वह यही थी, सारी बीच नारी है
कि नारी बीच सारी है। इसके आगे भी कहते हैं सारी ही की नारी है, नारी है कि नारी ही की सारी, यानी कि नारी में सारी का भ्रम, स्त्री में साड़ी का भ्रम संशय बना हुआ है, और वह संशय लगातार बना हुआ है, वह संशय अंत तक समाप्त नहीं होता है। वहां पर क्या है? संदेह अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आप लोग प्रीवियस में कवितावली पढ़े होंगे। कवितावली में लंका दहन प्रसंग में है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली वेको काल रसना पसारी हैं, कीधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारिसी उघारी है। यानी कि जो हनुमान जी की पूंछ है, लंबी पूंछ, भयंकर पूंछ है, उस पूंछ के विषय में संशय होता है, राक्षसों के, राक्षसनियों के मन में संशय होता है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, या तो मानो है तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। लेकिन कहते हैं कि कीधो व्योम बीथिका, संदेह हो गया। फिर क्या संदेह हो गया? ऐसा लगता है कि कीधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, यानी आकाश की गलियों में ढेर सारे धूमकेतु भरे हुए हैं। और कीधे चली मेरुते किसान सरे भारी है, लेकिन वहां भी नहीं टिके। कहां आ गए? ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरु पर्वत से आग की भयंकर नदी बह रही है, यानी संदेह दर संदेह बना हुआ है, इसलिए वहां पर संदेह अलंकार है। इस प्रकार आज हम लोगों ने भ्रांतिमान और संदेह का अध्ययन किया। अब अगले क्लास में अर्थालंकार के अन्य भेदों का अध्ययन किया जाएगा। एक बार फिर आप लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।